हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास आर.एस. अग्रवाल बुक से 11 चैप्टर जिसका नाम है टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स चल रहा है। उसके हमने फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन कवर किए थे। आज 11 नंबर से 20 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जिसका फर्स्ट पार्ट दिया है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग साइन साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री एज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए LHS साइन 60 का मान रखिए √3/2 कॉस 30 का √3/2 माइनस कॉस 60 का 1/2 इंटू साइन 30 का 1/2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 माइनस 1/4 3 माइनस 1 2/4 2 का डिवाइड देंगे तो इसका आ गया 1/2। RHS देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। देखिए LHS 1/2 RHS 1/2। हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इट प्रूव्ड। इलेवन का सेकंड नंबर, cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30 डिग्री एज इक्वल टू cos 30 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। वैल्यू पुट कीजिए इनकी। cos 60 का 1/2 cos 30 का √3/2 प्लस साइन 60 का √3/2 इंटू साइन 30 1/2 √3/4 प्लस √3/4 ऐड करेंगे 2√3/4 2 से डिवाइड दे दिया तो √3/2। ये LHS या RHS cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। दोनों इक्वल आ रही हैं साइड। LHS इज इक्वल टू RHS। इट प्रूव्ड। इलेवन का थर्ड पार्ट, टू साइन 30 cos 30 2 साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री एज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। LHS 2 साइन 30 की वैल्यू है 1/2
cos 30 की √3/2, ये 2 से कैंसिल, बचा क्या √3/2। RHS sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, सो LHS इज इक्वल टू RHS। इट प्रूव्ड। इलेवन का फोर्थ पार्ट, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री। LHS 2 sin 45 की वैल्यू है 1/√2 इंटू cos 45 की भी वैल्यू है 1/√2, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे √2 का आएगा 2, कैंसिल हो जाएगा 1, कितना आ गया LHS 1। RHS sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, सो LHS इज इक्वल टू RHS। इट प्रूव्ड। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन, इफ A is equal to 45 डिग्री वेरीफाई दैट A is equal to 45 डिग्री। इसका फर्स्ट पार्ट है sin 2A is equal to 2 sin A cos A। वेरीफाई करना है हमें क्या इसके बराबर ये है कि नहीं। तो देखिए एक ही जगह बोथ साइड 45 डिग्री रखेंगे हम, साइन 2 इंटू 45 डिग्री 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ये कितना हो गया साइन 90 डिग्री एज इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 डिग्री का 1/√2 इंटू कॉस का भी इतना ही होता है 1/√2, इसका होगा साइन 90 का 1 एज इक्वल टू 2/4, 2 से सॉरी मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल 1 एज इक्वल टू 1, सो LHS एज इक्वल टू RHS। इट प्रूव्ड। ट्वेल्व का सेकंड पार्ट देखिए, cos 2A एज इक्वल टू क्या क्या पूछा हमसे 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 एज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। क्या cos 2A के बराबर इतना है या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। सिंपल, cos 2 इंटू A की जगह 45 डिग्री पुट कर दीजिए, इसे में रखेंगे 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये हो गया cos 90 डिग्री एज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का होता है
√2 इसका स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगाइए, -1 एज इक्वल टू 1 - 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। और cos 90 की वैल्यू होती है 0, 2 इंटू इसका होगा 1/2 -1 एज इक्वल टू 1 - 2 इंटू 1/2। इससे ये काटिए, ये 0, 1 में से बन जाएगा तो 0, 1 से ये बन जाएगा तो 0। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया कि cos 2a एज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a -1 होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर a भी होता है। cos 2a के एज इक्वल टू इतना और इतना होता है। ये वेरीफाई हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, a एज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, sin 2a एज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। देखिए, इसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिए बोथ साइड। sin 2 इंटू 30 डिग्री एज इक्वल टू 2 इंटू tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये हो गया sin 60 डिग्री। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और ये 1 + 1/√3 का स्क्वायर। sin 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 एज इक्वल टू इसका 2/√3 और ये 1 + 1/3 यहाँ कर लेंगे। √3/2 एज इक्वल टू 2/√3, इनका एलसीएम लेंगे और यहाँ 3 हो जाएगा। 3 + 1/3 √3/2 एज इक्वल टू 2/√3 ये 4/3। इसका मल्टीप्लाई ऊपर का नीचे होगा, बीच का बीच में, तो √3/2 एज इक्वल टू 2 इंटू 3/4 इंटू √3। 2 से 2 टाइम्स और इस √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। यहाँ बच रहा है 3 √3/2 इंटू √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो ये √3/2 बोथ साइड आ गई हमारी इक्वल। √3/2 एज इक्वल टू √3/2। इट्स वेरीफाई। ये वेरीफाई हो गया कि a एज इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे तो sin 2a एज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर होंगे। सेकंड पार्ट देखिए, cos 2a एज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। ये वेरीफाई करना है हमें। क्या a एज इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर cos 2a एज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल होंगे। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए इनकी। cos a की जगह 30 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 60 हो गया,
1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एज इक्वल टू 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/2 एज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 1 प्लस 1/3 1/2 एज इक्वल टू ये 3 माइनस 1/3 3 प्लस 1/3 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/2 एज इक्वल टू 3 से 1 घटेगा तो 2 3 और 1 4 ये 2 टाइम्स तो 1/2 एज इक्वल टू 1/2 ये वेरीफाई हो गया। थर्टीन का थर्ड पार्ट tan 2a एज इक्वल टू tan 2a एज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो वैल्यू पुट करेंगे tan 60 हो जाएगा और ये 2 इंटू tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 60 की वैल्यू होती है √3 एज इक्वल टू 2 इंटू 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर ये √3 एज इक्वल टू 2/√3 इसका करेंगे 1 माइनस 1/3 हाँ यहाँ पे √3 है और ये 2√3 3 माइनस 1/3 3 एज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 3 से 1 घटेगा तो 2/3 इसका मल्टीप्लाई ऊपर का नीचे बीच का बीच में √3 एज इक्वल टू 2 इंटू 3/2√3 √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से 2 कैंसिल √3 एज इक्वल टू 3√3/3 3 से 3 कैंसिल √3 एज इक्वल टू √3 वेरीफाई हो चुका है ये। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन if a is equal to 60 degree b is equal to 30 degree verify that a is equal to 60 degree b is equal to 30 degree verify that 14 का पार्ट फर्स्ट sin a plus b is equal to sin a cos b प्लस cos a sin b ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें sin 60 डिग्री ए की जगह 60 प्लस बी की जगह 30 डिग्री एज इक्वल टू sin 60 डिग्री cos b 30 डिग्री प्लस
कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इतना कर लेंगे। इसके बाद ये जोड़िए, कितना हो गया, साइन 90 डिग्री एज इक्वल टू साइन 60 की 3/2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 साइन 30 की 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, 1 एज इक्वल टू 4/4, तो 1 एज इक्वल टू 1, वेरीफाइड। फोर्टीन का पार्ट सेकंड, कॉस ए प्लस बी एज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी एज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री एज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। कॉस 60 और 30 90 हो गया, तो कॉस 90 डिग्री एज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 30 की √3/2 माइनस साइन 60 की होगी √3/2 इंटू 1/2। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब देखिए √3/2/4 माइनस √3/4, इससे एक कट गया, कितना बचा, 0, 0 एज इक्वल टू 0, इट्स वेरीफाइड। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन, A as equal to 60 degree and B as equal to 30 degree verified that, ये भी वेरीफाई करना है। A as equal to 60 degree B as equal to 30 degree। 15 का पार्ट फर्स्ट, साइन A माइनस बी एज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिंपल वैल्यू पुट कीजिए पहले, साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री एज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। अब साइन 60 माइनस 30 कितना हो गया, 30 डिग्री एज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 की √3/2 माइनस कॉस 60 की 1/2 इंटू साइन 30 की 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एज इक्वल टू ये 3/4 माइनस 1/4, तो 1/2 एज इक्वल टू 3 में से बन गया तो 2/4, 1 और 2, 1/2 एज इक्वल टू 1/2, इट्स वेरीफाइड।
15 का पार्ट सेकेंड कॉस ए माइनस बी एज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। ए और बी की वैल्यू रखिए। कॉस 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री एज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। कॉस 60 माइनस 30 कॉस 30 डिग्री एज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 30 की √3/2 प्लस साइन 60 √3/2 इंटू साइन 30 का 1/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 एज इक्वल टू √3/4 प्लस √3/4। सो √3/2 एज इक्वल टू 3/, ये हो गया तो √3/4 2 से 2 टाइम्स √3/2 एज इक्वल टू √3/2। इट्स वेरीफाइड। थर्ड पार्ट tan A माइनस बी एज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। वेरीफाई कीजिए। देखिए ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। तो tan 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री एज इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा tan 30 डिग्री एज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3। ये हो गया 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। ये कैंसिल हो गया इससे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एज इक्वल टू इसमें 3 माइनस 1/√3 अपॉन 1 और 1 2 1/√3 एज इक्वल टू 2/2√3। ये 1 और ये 1 तो 1/√3 एज इक्वल टू 1/√3। इट्स वेरीफाइड। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन। If A and B are acute angles such that tan A is equal to 1/3, tan B is equal to 1/2 and tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, so that A plus B is equal to 45 डिग्री। क्या दिया है हमें? tan A is equal to 1/3, tan B is equal to 1/2 and tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon
1 माइनस टेन ए टेन बी शो दैट ए प्लस बी एज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। ए और टेन ए और टेन बी की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ ऐसे ही रखेंगे इसे, टेन ए प्लस बी एज इक्वल टू टेन ए की वैल्यू 1/3 प्लस बी की 1/2, 1 माइनस टेन ए 1/3 इंटू 1/2। इनका एलसीएम आ गया 6, 2 + 3, इनका एलसीएम 6, 6 माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये 5/5, इससे ये 1 आ गया। अब हम इसे लिख सकते हैं 10a प्लस बी एज इक्वल टू 1, और 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है, 10 45 डिग्री की। ओके, अब देखिए 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए तो a प्लस बी एज इक्वल टू कितना बच रहा है, 45 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। इट प्रूव्ड। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a is equal to 2tan a upon 1 minus tan square a, find the value of tan 60 degree, it being given that tan 30 degree is equal to 1/√3। tan 2a is equal to 2tan a upon 1 minus tan square a। tan 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन हमें गिवन है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। गिवन हमें कितना है, tan 30 डिग्री। यहाँ ए की जगह हम 30 डिग्री रखेंगे तो tan 2 इंटू 30 डिग्री एज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये हो गया tan 60 डिग्री एज इक्वल टू 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ये 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 2/√3 और ये 3 माइनस 1 तो 2/3। ऊपर का नीचे, बीच का बीच में मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू 3/2 इंटू √3, इससे ये कैंसिल हो गया। √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, हमारा मान आ गया √3 tan 60 डिग्री।
एज इक्वल टू कितना आ गया √3 और tan 60 की वैल्यू भी √3 होती है। ठीक है, एटीन नंबर क्वेश्चन, यूजिंग द फॉर्मूला cos 2a is equal to √1 plus cos 2a upon 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30। cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। गिवन है cos 60 डिग्री एज इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला लगाना है cos A एज इक्वल टू √1 प्लस cos 2a अपॉन 2। cos एक ही जगह 60 डिग्री रखिए। देखिए नहीं, हम एक ही जगह 30 डिग्री रखे हैं क्योंकि यहाँ cos 30 की वैल्यू निकालनी है ना, एक ही जगह 30 रखिए। तो cos 30 डिग्री एज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस cos 60 डिग्री अपॉन 2। 1 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी दी है हमें 1/2 अपॉन 2। और ये 2 प्लस 1/2 इंटू 2, ये इसके साथ में हो जाएगा 3/4 और ये हो गया √3/2। सो cos 30 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास √3/2। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन, using the formula sin A is equal to √1 minus cos 2a upon 2 find the value of sin 30 degree, it being given that cos 60 degree is equal to 1/2। फाइंड क्या करना है हमें, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू फाइंड करना है, कितना होगा गिवन है cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला हमें लगाना है sin A इज इक्वल टू √1 माइनस cos 2a अपॉन 2। देखिए sin 30 की वैल्यू निकालनी है तो एक ही जगह हम 30 रखेंगे। sin 30 डिग्री एज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 इंटू 30 60 हो गया अपॉन 2। 1 माइनस cos 60 की वैल्यू हमें यहाँ दी है 1/2 अपॉन 2। तो 2 माइनस 1/2 इंटू 2 1/4 रूट में और बाहर आके 1/2। ये sin 30 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2।
20 नंबर क्वेश्चन, if sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b and cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, find the value sin 75। sin 75 की वैल्यू पूछी है। और फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी एज इक्वल टू साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड फार्मूला है कॉस ए माइनस बी एज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सॉरी, माइनस वाले में प्लस रहता है यहाँ। देखिए साइन 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री दोनों ऐड करेंगे तो 75 डिग्री हो गया। अब देखिए इसे खोलिए, ये ए और बी की तरह बन गया साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए यानी 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। इतना करने के बाद इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। √3/2√2 हो गया ये, प्लस 1/2√2 और ये ऊपर हो जाएगा √3/√3 प्लस 1/2√2। ये इसका आंसर आ गया साइन 75 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा है सेकंड पार्ट कॉस 15 डिग्री। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 से 30 जाएंगे तो 15 बचेगा। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा ये, कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। कॉस 45 का √1/√2 और ये 30 का √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। ये √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम ले लेंगे और ये जुड़ जाएगा ऊपर √3 प्लस 1/2√2। ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों कैसे लगे आपको आज के ये 10 क्वेश्चन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस की श्रृंखला लाते रहेंगे और आपकी तैयारी बेहतर बनी रहे इसके लिए और हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। धन्यवाद।